ओम शांति। आज का पुरुषार्थ। विश्व हमारा अपना परिवार है। लोग तो कहते हैं कि विश्व एक परिवार है, पर ये कोई नहीं समझता कि वो हमारा परिवार है। और ब्रह्मावत्स तो और भी आगे बढ़कर कुछ जानते हैं कि हम इस परिवार के पूर्वज हैं। हमसे ही सारी वंशावलियां निकली हैं, तो हम बहुत बड़े हो गए। जैसे ब्रह्मा ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है, हम भी मास्टर ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर हो गए। तो हमें अपने इस स्वमान में रहना है और सभी को निस्वार्थ स्नेह पवित्र दृष्टि देनी है, ताकि उनमें परिवार की फीलिंग जगे। परिवार तो लोग कह देते हैं वसुधैव कुटुंबकम, लेकिन आगे इसका कुछ अर्थ नहीं रहता, ये मीनिंगलेस हो जाता है। कहाँ आपसी झगड़े मन मुटाव, तेरा मेरा भिन्न भिन्न धर्म, उनके लड़ाई झगड़े मतभेद, कौन सबको अपना परिवार मान रहा है। लेकिन हम ब्रह्मा वत्सों को, जो इन सब चीज़ों से ऊपर उठ गए हैं, जो स्पिरिचुअल एनर्जी से भर गए हैं, जिनकी दृष्टि में स्पिरिचुअलिटी है, रूहानियत है, जो आत्मा ही देखते हैं, सभी संसार के प्राणी चैतन्य आत्माएं हैं, भगवान के बच्चे हैं। इसलिए एक का परिवार हो गया। सब एक से जुड़े हैं, सब एक की ही रचना है। तो ये दृष्टिकोण हमें बनाना है, इस दृष्टिकोण को हमें बढ़ाना है और संसार में ये लहर फैलानी है कि हम सभी को अपना माने। इससे भ्रातृत्व की फीलिंग प्रारंभ होगी, संसार में एकता भाईचारा होगा, प्रेम बढ़ेगा, मनमुटाव घृणा ईर्षा द्वेष ये सब समाप्त हो जाएंगे। तो हम पूर्वजों का कर्तव्य है सबको सुंदर वाइब्रेशंस देकर इस ग्रेट फीलिंग को बढ़ाना। हम सभी निसंदेह श्रेष्ठ ज्ञान के अधिकारी हैं। हमें ज्ञान के सागर से संपूर्ण ज्ञान मिला है। उसने सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान हमें दे दिया है। हमें पता है हम कौन हैं। हम इस सृष्टि ड्रामा के हीरो एक्टर हैं। हमारे पार्ट को देखकर सभी फॉलो करेंगे। हीरो एक्टर्स को प्राय सभी फॉलो किया करते हैं। तो हमें अपने कर्मों पर, अपने संकल्पों पर, हमारे बोल पर, हमारे कर्म करने की कला कितनी अलौकिक है, इस पर बहुत ध्यान देना है। ऐसे ना हो हम भी कर्म वैसे ही कर रहे हों जैसे संसार के लोग कर रहे हैं। हम भी कर्मों में लिप्त हो रहे हों, हम भी कर्मों के उतार चढ़ाव के प्रभाव से प्रभावित हो रहे हों, हम निर्लिप्त न रहते हों। हमें ये सब ध्यान देना है। तो ज्ञान हमारी स्मृति में रहे। सभी आत्मा इस धरा पर अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं। मुझे तो सबके पार्ट को साक्षी होकर देखना है और सबका पार्ट एंजॉय भी करना है। जो कुछ जिसके साथ भी हो रहा है उसके कर्म ही उसके जिम्मेदार हैं। भाग्य कोई किसी और ने नहीं बनाया। हमने अपने श्रेष्ठ कर्मों से या खराब कर्मों से अपना भाग्य बनाया है, तो हमें ही जिम्मेदारी मिली है भाग्य को फिर से ऊंचा उठाने की। जो पाप कर्म हुए हैं उनको योग बल से नष्ट करने की, और जो बाकी भी कर्म रह गए ज्ञान के द्वारा स्वयं को विकर्माजीत बनाने की। अर्थात हमसे कोई विकर्म न हो, मन से भी कोई पाप न हो, ये बहुत ज़्यादा टेंशन हमें रखना है। बोल से भी कोई पाप हमसे ना हो, क्योंकि ये सूक्ष्म पाप हैं। दृष्टि भी यदि किसी की खराब होती है तो वो भी सूक्ष्म पाप के खाते में ही जाना जाता है। इसलिए महान बने, अपने को ऊंचा उठाएं,
अपने विश्व परिवार को हमेशा प्रेम के, शांति के, खुशियों के, सुखों के वाइब्रेशंस देते रहें तो हमारा परिवार भी यूनाइट हो जाएगा। ओम शांति।